चलिए, सभी को बोला गया था कोरा कागज और पेन लेकर बैठना है आप लोगों को। ले लीजिए फटाफट कोरा कागज और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज सिंबल बनाना सीखेंगे हम। चलिए बैठ जाइए फटाफट से। और आप सबको बता दूं कि रेकी का जो शक्तिपात का दिन है वो हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि सोमवार को कुछ अमावस्या वगैरह है, तो उस दिन हम नहीं ले सकते शक्तिपात। तो 20 तारीख गुरुवार, याद रखिएगा, लिख लीजिए। शक्तिपात आपका 20 तारीख गुरुवार को होगा। ठीक है जी। शक्तिपात आपका 20 तारीख गुरुवार को होने वाला है। तब तक जिनको भी शक्तिपात का फीस वगैरह जमा करना है वो करा सकते हैं फटाफट से। शक्तिपात हाँ अमित जी। तो सर जो फास्टिंग रखना है वो फिर हमें वेनसडे को रखना होगा ना? हाँ वो आपको हाँ 20 तारीख को है ना, 19 तारीख को रखना है। ठीक है सर। सर टाइम। टाइम वही सुबह का 6 बजे का, 6 बजे का सही है ना सबके लिए? यस सर। हाँ, क्योंकि फिर पूरे दिन भर में क्या है कि आप कभी भी टाइम निकाल के अपने सातों चक्र को बैलेंस कर सकते हैं ना। तो सुबह का 6 बजे का टाइमिंग रहेगा। तो 20 तारीख लिख लीजिए शक्तिपात के लिए। लिखना जरूरी है क्योंकि फिर आप भूल जाओगे। और जिनको भी फीस जमा करनी हो फटाफट से है ना फीस जमा कर दे, ताकि सभी के नाम नोट डाउन करने होंगे। और शनिवार को आपसे आपका सबका नाम लिया जाएगा, आपकी मदर का नाम लिया जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना फीस जमा कर दीजिए। आप सबको पता है कि 500 रुपया फीस है पहले लेवल के अटेनमेंट का, शक्तिपात का। तो आपको नंबर्स और पेमेंट डिटेल दे दी गई है, तो उस पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम आप कर सकते हैं। तो 20 तारीख याद रखना है। तो वो आपकी परेशानी है, अभी क्या कर सकते हैं नेताजी, है ना। उसके लिए अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो 20 तारीख को आपको लेना ही होगा, नहीं तो फिर अगले गुरुवार को देखा जाएगा, फिर अगले गुरुवार को देख लेंगे ऐसा होता। अब कौन कौन ऐसा है कि 20 तारीख को नहीं ले पाएगा? हाथ ऊपर करिएगा जरा। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो 20 तारीख को नहीं ले पाएंगे? दिनेश जी चैट बॉक्स में मत लिखा कीजिए ना, मुझे नहीं पता चलता है वो, है ना। आप सीधा सीधा डायरेक्ट ही सवाल जवाब कर लीजिए ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम्म। तो 20 तारीख को ऐसे है कि नहीं ले पाएंगे, ऐसे कौन कौन लोग हैं? तो नेताजी एक ही आप ही के लिए फिर मैं वापस 6 बजे उठूं? तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो 20 तारीख को आपको सुबह 6 बजे कैसे भी करके करना है। वो आउट ऑफ स्टेशन हो, कहाँ पर भी हो, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई भी म्यूजिक लगाकर बैठे रहना है, कुछ करना नहीं है। जो कुछ करना है वो मुझे शक्तिपात करना है ना। तो आपको सिर्फ बैठे रहना जहाँ है। सर जहाँ जा रही हूँ वहाँ कवरेज ही नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? कवरेज नहीं रहता है मोबाइल। कवरेज नहीं रहता है सर। सॉरी, फिर उसके लिए तो क्या कर सकते हैं ना। उसके लिए कोई इसीलिए। इलाज इलाज नहीं है। तो फिर उसके लिए फिर अगले सेशन में अटेंडमेंट लेना होगा। जब अगली बार जब भी अटेंडमेंट की टाइम आएगा तब आपको लेना पड़ेगा। सर वैसे मैंने मास्टर लेवल तक रेकी किया है और शक्तिपात लिया है सर किसी और से, लेकिन फिर से अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ। वो सब छोड़ दीजिए, जिससे लिया था जो भी था वो सब भूल जाइए अभी, है ना। यहाँ पर तो जो आपको बेहतरी से मिलेगा वो शायद तक ही है ना। चलिए ज्यादा बात नहीं करते इस विषय में, मगर इतना ध्यान में रखिए कि शक्तिपात फिर आप क्या करेंगे, अगली बार लेंगे, ठीक है। अगली बार कभी भी जब भी आएगा, अगले गुरुवार को आएगा या जब भी आएगा, तो आपको शक्तिपात दिया जाएगा उसके लिए, ठीक है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 जो रेकी के सिद्धांत है उनके प्रैक्टिकल से पहले शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले जाऊंगा, और वैसे वैसे आपको, जैसे मैंने कहा कि आज्ञा चक्र पर हाथ रखना है, तो आज्ञा चक्र पर एक हाथ, अगर आज्ञा चक्र पर बोला जा रहा है तो एक हाथ आप आज्ञा चक्र पर रखेंगे। और दूसरा हाथ अगर मूलाधार पर रखने के लिए बोला जा रहा है तो आपको मूलाधार पर रखना है, ठीक है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेफ्ट राइट कोई भी हाथ कैसे भी रख सकते हैं। तो चलिए पीछे का सपोर्ट लेकर बैठ जाइए अच्छे से। पीछे का सपोर्ट लेकर बैठ जाइए सभी अच्छे से, बढ़िया से। चलिए चलिए बैठ जाइए। हम्म।
अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है। हर सांस के आने और जाने पर आपका ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर सर से लेकर पैरों तक ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है। हर सांस के आने और जाने पर आपका मन मस्तिष्क और शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे आपका मन मस्तिष्क और शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए सर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। आप मेरे हर एक शब्द के साथ, मेरे हर एक वाक्य के साथ बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज ये आपकी बेहतरी के लिए है, आपके फायदे के लिए है। आप मेरे सभी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे मेरे सभी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं, आप एक सकारात्मक दुनिया में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अब हम रेकी के 5 सिद्धांतों का प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। मन ही मन में आपको दोहराना है मेरे साथ साथ। तो रेकी का पहला सिद्धांत है, मेरे साथ आपको दोहराना है, आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। एक हाथ मूलाधार चक्र पर रखिए और दूसरा हाथ हृदय चक्र पर रखिए। चलिए, एक हाथ मूलाधार पर हमारी जनेंद्रिय और गुदा के बीचों बीच वाला मूलाधार चक्र पर हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ हृदय चक्र मतलब अपनी छाती पर रखेंगे और फिर से मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे रेकी का पहला सिद्धांत, आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करूंगा। अब रेकी का दूसरा सिद्धांत हम फॉलो करेंगे, तो अपना एक हाथ अपने थर्ड आई पर, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर रखेंगे और दूसरा हाथ मूलाधार चक्र पर, जहां हमारे जनेंद्रिय और गुदा द्वार है, उसके बीचों बीच रखेंगे और रेकी का दूसरा सिद्धांत मन ही मन में दोहराएंगे, आज के दिन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। मन ही मन में दोहराना है, आज के दिन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करूंगा। अब हम रेकी के तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। एक हाथ
थर्ड आई चक्र पर रखेंगे, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और एक हाथ हमारे नाभि चक्र पर रखेंगे, जो नाभि का भाग है वहां पर रखेंगे। और अब मन ही मन में मेरे साथ दोहराइए, आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा का आभार व्यक्त करूंगा। अब हम चौथे सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। इस पर आपका हाथ फिर से थर्ड आई चक्र पर और नाभि चक्र पर रखिए, दूसरा हाथ, और मेरे साथ साथ चौथे सिद्धांत को दोहराएंगे मन ही मन में। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। अब हम रेकी के पांचवें सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक हाथ थर्ड आई पर और एक हाथ फिर से मूलाधार चक्र पर रखेंगे और मेरे साथ मन ही मन में दोहराएंगे। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। आज के दिन में सभी जीवों के प्रति प्रेम, आदर और दया का भाव रखूंगा। अब अपने थर्ड आई से जो हाथ आपने रखा है उसको नीचे की ओर लाएंगे, गले तक धीरे धीरे लेकर आइए और गले पर रखिए। और जो दूसरा हाथ मूलाधार पर रखा है उसे हृदय चक्र पर लेकर आइए। यहाँ पर 20 सेकंड तक रुकेंगे हम। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे आप और 3 बार धीरे से आंखें खोलने के बाद 3 बार मन ही मन में ब्रह्मांड को और इस सृष्टि को और आपके गुरु को 3 बार धन्यवाद कहेंगे। आंखें खोल दीजिए धीरे से और 3 बार धन्यवाद बोलेंगे ब्रह्मांड को, सृष्टि को और अपने गुरु को, जिनको भी आप गुरु मानते हैं। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत जब तक हम शक्तिपात नहीं लेते तब तक रोज आपको 5-5 बार दोहराने हैं। ठीक है, और ये 5 सिद्धांत मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दिए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो दोहराया वही आप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को चला लेंगे और हाथ की पोजीशन क्या लेनी है वो आप वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। रेकी के 5 सिद्धांत मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप में दे दिए हैं। मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। हाँ, रेकी के सिद्धांत मैं दे चुका हूँ आपको। ठीक है, जो वहां पर लिखे गए वो भी चलेंगे और जो रेकी में आपको अभी सिखाया गया है वो भी चलेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलता है। चलिए ठीक है, अभी फिर से मैंने रेकी के सिद्धांत आपको फिर से दे दिया है। ठीक है, चलिए अब हम सिंबल्स को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम शक्तिपात लेंगे उसके बाद हम जो 7 चक्र मेडिटेशन में अपने आप को हील करेंगे, हमारे 7 चक्रों में ऊर्जा भरेंगे, हमारे 7 चक्रों को हम एक्टिव करेंगे, बैलेंस करेंगे,
तब आपको सिंबल लेकर ही अपने सातों चक्र को बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहले हम चक्रों को समझ लेते हैं। तो ड्रॉ कैसे करेंगे और उनको कैसे समझेंगे वो भी पहले हम समझ लेते हैं। तो पहला हमारा चक्र है, तो लिख लेंगे, पहला हमारा चक्र है चौकुरे, लिखेंगे सभी। चलिए सभी लिख लीजिए। हाँ, तो अभी पहले लिख लीजिए चौकुरे, नोटबुक में लिखेंगे चौकुरे। ठीक है, तो चौकुरे का काम क्या है? ये शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। लिखिए, चौकुरे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। कलर सफेद, व्हाइट कलर है इसका। इस सिंबल का कलर जो होगा वो व्हाइट होगा। आप जब कल्पना करेंगे तो व्हाइट की कल्पना करेंगे बनाते वक्त, जब ड्रॉ करेंगे। तो पहले लेवल में हम दो ही सिंबल को समझेंगे। दूसरा सिंबल है से, ही, की। से, ही, की। से, ही, की। इसका काम है बैलेंस करना। इसका काम है बैलेंस करना। ये बैलेंस का प्रतीक है। ये बैलेंस का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड से ऊर्जा लेंगे तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। तो इसका कलर जो है वो लाल कलर है। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं कि ये चौकुरे बनाया कैसे जाए। ठीक है, देखिए चित्र को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। ये देखिए, जो चौकुरे है वो इस तरह से बनेगा। इसको बना लीजिए एक बार। देखिए पहली जो लाइन है वो सीधी गई है, फिर दूसरी लाइन नीचे आएगी, और तीसरी लाइन जो नीचे की लाइन है उसी को आपको 3.5 बार उसको गोल घुमाना है। ठीक है, इसको एक बार बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मोबाइल में सभी अपने। चलिए मैं इसको व्हाट्सएप में दे दूंगा, व्हाट्सएप में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा आपको। तो ये देखिए ड्रॉ कीजिए, पहले सीधी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, फिर वही लाइन नीचे आएगी और फिर उसको 3.5 बार गोल घुमाएंगे। देखिए वो आधी होगी लास्ट वाली। ठीक है, चलो इसका एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे पास वीडियो भी है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये कैसे बनेगा उसका वीडियो देख लीजिए एक बार। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है, तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि कैसे बनाएंगे आप, है ना। देखिए इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। फिर से प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए और इस तरह से ड्रॉ कीजिए इसे। कम से कम 5 से 6 बार बनाकर अभी बनानी है आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करना है।
इसको 5 बार बना लीजिए, एक बार अभी अभी देख लीजिए, मैं बार बार प्ले कर रहा हूँ, देखिए कैसे बनेगा। इसको आपको जैसे ही सेशन खत्म होगा तो आपने बनाया हुआ है उसका आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, उसका पिक मुझे भेजना है। देख लिए, फिर से बना रहा हूँ, 5 चौकुरे बनाइए। फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए, फिर से देख लीजिए। इस तरह से ही बनना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर होगा तो चलेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम सभी कलाकार नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है तो भी चलेगा, इसमें कोई नीति नियम नहीं है कि एकदम परफेक्शन के साथ में बनना चाहिए। देख लीजिए, बार बार मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये चौकुर है, इस तरह से चौकुरे बनाना है आपको। फिर से प्ले कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, चलिए। तो अब ये हो गया चौकुरे। अब हम देखते हैं सेहेकी को, देखेंगे, सेहेकी को देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको है ना नंबर्स दे देने हैं, ताकि आपको है ना बहुत बेहतरी से याद रहेगा ये सब, है ना। जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं वो नंबर्स लिख लेने हैं, ताकि आपको बेहतरी से याद रहेगा। देखिए, ये देखिए नंबर्स दिए गए हैं, तो ये देखिए, ये पहली रेशा हो गई जो ऊपर से नीचे आएगी, पहली, ये दूसरी, ये नीचे आएगी तीसरी, और ये यहाँ से ऐसा नीचे गई है चौथी, यहाँ से सीधी पांचवी, और यहाँ से कव होके नीचे गई है छठी। फिर ये सातवीं रेशा नीचे तक आएगी, सीधी नीचे तक। फिर आपको यहाँ पर बी बना लेना है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। देखिए, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे 1, यहाँ से सीधा जाएंगे 2, यहाँ से नीचे आएंगे 3, यहाँ से और नीचे आएंगे 4, यहाँ से सीधी रेशा जाएगी 5, और ये नीचे आ गया 6। फिर यहाँ से सीधी एक रेशा नीचे जाएगी 7, और फिर यहाँ पे बी बनाएंगे पहले में, तो ये 8, और दूसरी बार ये बनाएंगे तो 9। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, और नंबर्स भी लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिख लीजिए। नंबर्स अगर आप लिखेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा आपको। नंबर्स लिख लेने हैं आपको। ये जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ये 4 है, 4 है ये। ठीक है, इस साइड का जो है ना, ये 4 है। लिख लिया सभी ने? हो गया? चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से मैं वापस से उनका भी बता देता हूँ, 1 मिनट। चौकुरे का भी आपको मैं दिखा देता हूँ, चौकुरे के नंबर्स आप लिख लो, ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। तो चौकुरे के भी नंबर लिख लीजिए आप। चौकुरे के भी नंबर लिख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। देखिए, चौकुरे में सीधा लाइन जो है 1 रहेगी, ये नीचे तक आएगी ये 2, और फिर यहाँ से गोलाई में जो जाएगी, जो वर्तुल बनाएगी, वो 3 है। तो इसमें 3 अंक आपको लिखना है। यहाँ से सीधी गई 1, यहाँ से नीचे आ गई एक रेखा 2, और यहाँ से ये सर्कल में घूमेगी, वो 3 रहेगी, है ना, 3.5 सर्कल होंगे।
देख लीजिए, नंबर उतार लीजिए। 1 2 और 3, 3 नंबर्स देने हैं इसे, ठीक है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ड्रॉ भी दिखा देता हूं मैं कैसे बनता है ये। अभी सेही का भी ड्रॉ देख लेते हैं एक बार। ये देखिए सेही का ड्रॉ भी दिखाता हूं मैं आपको अभी। ठीक है, देखिए सेही का ड्रॉ देख लीजिए। बनाओ, इसे 5 बार बनाइए, चलिए। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए इसे। ये देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार। 5 बार बनाना है सेही। और इसका फोटो मुझे भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे आप, ठीक है। मैं ओपन कर दूंगा सेटिंग। तो कौन ईमानदारी से कर रहा है वो तो पता चले। देखिए, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। कर लिया ड्रॉ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। तो हमने ड्रॉ बनाना सीख लिया, अब सब कुछ सीख लिया। अब जब आपका शक्तिपात हो जाएगा, है ना, 20 तारीख को शक्तिपात आपका होगा, तो वही बार बार दोहरा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप जो है वो फीस जमा कर दीजिए। क्योंकि फिर उसके बाद आगे की प्रोसीजर में 19 तारीख को आपको कुछ आपके फोटोज वगैरह मुझे पर्सनल में भेजने हैं आपको, ग्रुप में नहीं भेजेंगे आप। और मदर नेम भेजना है आपको, और पापा का नाम भेजना है आप लोगों को, ठीक है। और आपके जो फोटो, जो भी अभी के फोटो होंगे, तो एक सेल्फी मुझे दे देनी है। ग्रुप में आप नहीं डालेंगे, पर्सनल मुझे सभी भेजेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ग्रुप में कोई नहीं डालेगा। 19 तारीख को मैं समझा दूंगा आपको। क्योंकि 19 अभी तो कोई वर्कशॉप सेशन नहीं होगा। कल कोई सेशन नहीं होने वाला है, 19 तारीख को सीधा हमारा सेशन होगा। तो 19 तारीख के सेशन में सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या ध्यान रखना है। तो 19 तारीख की रात को आप अपने फोटोज मदर और फादर के नेम भेज देंगे, तो फिर हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जब आपका शक्तिपात हो जाएगा, अट्यूनमेंट हो जाएगा फर्स्ट लेवल का, तो आप सातों चक्रों को कैसे बैलेंस करेंगे, ऊर्जा का आवाहन कैसे करेंगे, और कैसे अपने पूरे शरीर में रेकी ऊर्जा को फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको रेकी कॉलिंग करनी है। तो रेकी कॉलिंग कैसे करेंगे आप? तो रेकी कॉलिंग करने के लिए दोनों हाथों को आपको अच्छे से मलना है ना। तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद दोनों हाथों को ऐसा खोलेंगे और फिर दोहराएंगे। उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है कि रेकी कॉलिंग करने के वक्त आपको क्या बोलना है। तो कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप सबसे पहले जो भी आपके इष्ट देव होंगे, कुल के गुरु होंगे, कुल देवी होंगी, कुल देवता होंगे, उनका आह्वान करेंगे। जैसे हमारे मैं महादेव जी को मानता हूँ और माँ कालिका को मानता हूँ। तो आपको दोनों हाथों को रब करना है और हाथों को खोलना है और बोलना है कि हे महाकाली माँ, हे महादेव, और रेकी के सभी ग्रांड मास्टर्स, ब्रह्मांड के सभी पवित्र आत्माएं मेरे दोनों हाथों में और मेरे सहस्रार चक्र में रेकी ऊर्जा को प्रवाहित करे, प्रवाहित करे, प्रवाहित करे। मैं रेकी ऊर्जा का स्वीकार करता हूँ और रेकी ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने के लिए इजाजत देता हूँ। मैं रेकी ऊर्जा के लिए खुला हूँ, खुला हूँ, खुला हूँ। आप मेरे सहस्रार चक्र में और दोनों हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे?
ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप जो चौकुरे हमने वहां पर सीखा है, तो 2 उंगलियों से, देखिए इन 2 उंगलियों से आपको अपने, क्योंकि देखिए हमारे 114 चक्र है, उनमें से प्रमुख चक्र हमारे जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और आज्ञा चक्र और सहस्रार। तो हमारे हाथों में भी चक्रा बने हुए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चौकुरे ड्रॉ करेंगे 2 उंगलियों से। तो चौकुरे हाथ में ड्रॉ करेंगे, ध्यान से पूरी प्रक्रिया समझ लो। 2 उंगलियों से हमारे, अब ये जरूरी नहीं है कि पहले राइट में बनाया जाए या लेफ्ट में बनाया जाए, किसी भी हाथ में आप पहले बना सकते हैं। तो 2 उंगलियों से आप चौकुरे बनाएंगे, ध्यान में रखिए, चौकुरे बनाएंगे। चौकुरे, और देखो जब भी आप चौकुरे बनाएंगे, कोई भी सिंबल बनाएंगे, तो 3 बार दोहराएंगे। लिख लीजिए, कोई भी सिंबल जब प्रयोग करेंगे, 1 बार ड्रॉ करेंगे, 3 बार बोलेंगे। जैसे चौकुरे 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 कोई भी सिंबल जब ड्रॉ करेंगे, 1 बार ड्रॉ करेंगे, 3 बार दोहराएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है। अब देखिए, अब 2 उंगलियों से पहले आप, है ना, अपने यहाँ पर हथेली में चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे 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 ड्रॉ करेंगे, 3 बार बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे। और उसके बाद आपको ये कल्पना करनी है कि आपके बाजू में नमक से, नमक और पानी की कोई भी साधन पड़ा हुआ है, टब पड़ा हुआ है, बाल्टी पड़ी हुई है, ऐसी आपको कल्पना करनी है। या तो फिर आपको चौकुरे 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 और बोलना है शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ऐसे हाथों से उसको झाड़ेंगे। तो कल्पना क्या करेंगे कि जो आप शुद्ध हो बोल रहे हो, तो जो भी नेगेटिविटी है ना, वो सब कहा जा रही है, उस नमक के पानी में वो जा रही है। या तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके बगल में एक अग्नि कुंड है, और उस अग्नि कुंड में आप बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और उस अग्नि कुंड में उसको डाल देंगे। या तो फिर आप ब्रह्मांड में उछाल देंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। तीनों प्रक्रिया में से कोई भी एक ही प्रक्रिया आपको करनी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 2 उंगली से आपने बनाया चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ड्रॉ एक ही बार करेंगे, बोलेंगे 3 बार चौकुरे चौकुरे चौकुरे। और फिर बोलेंगे, कल्पना क्या करेंगे कि आपके बाजू में पानी से, पानी और नमक से भरी हुई बाल्टी रखी हुई है, तो कल्पना के माध्यम से बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। नहीं तो आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि कोई अग्निकुंड आपके बगल में रखा हुआ है, और वहां पर बोलेंगे आप शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। या तो ब्रह्मांड में उछाल देंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है। फिर उसके बाद वापस से चौकुरे ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप बनाएंगे सेहेकी 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 सेहेकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। तो पहले आपने, आप चाहे लेफ्ट में बनाइए चाहे राइट हैंड में बनाइए, तो मैंने आप मेरे राइट हैंड में बना लिया। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, फिर वापस जहां पर अग्निकुंड या नमक पानी आपने सोचा था, वहां पर बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। या तो ब्रह्मांड में उछालेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर वापस चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर उसके बाद बनाएंगे सेहेकी सेहेकी सेहेकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ये हमने बना लिया। फिर उसके बाद हम हमारे आभा मंडल के लिए घेरा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, घेरा बनाएंगे। तो उसमें जैसे मैंने कहा, चौकुरे का कलर है व्हाइट, सेहिकी का कलर है लाल, और मदर नेचर का, इस नेचर का जो कलर है वो क्या है, हरा। ठीक है। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, अपने ओरा को भी क्लीन करेंगे। ठीक है। तो ओरा को क्लीन करने के वक्त क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक हाथ रखेंगे, और यहाँ पर बड़ा चौकुरे बनाएंगे। देखिए बड़ा चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, फिर से बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर बोलेंगे
देखिए यहाँ पर पूरे शरीर को कवर करना है तो आपको बड़ा चौकुरे बनाना है, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, बड़ा चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर से आप बनाएंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, या बोलेंगे सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। फिर आप बनाएंगे सेहेकी सेहेकी सेहेकी, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो, या तो स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ऐसे पकड़ेंगे और पूरे शरीर से गोल बनाएंगे और बोलेंगे व्हाइट, फिर हाथ घुमाएंगे फिर बोलेंगे हरा, फिर व्हाइट हाथ घुमाएंगे और फिर बोलेंगे लाल। तो ये आपका आभा मंडल लॉक हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर अपने सातों चक्रों पर हाथों को ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने मूलाधार पर लेकर आएंगे। अब देखो मूलाधार पर जब आप रखेंगे, तो जब आप मूलाधार पर रखेंगे तो दोनों हाथों को मूलाधार पर रखेंगे। अब जो मैंने आपको मेडिटेशन बनाकर दिया है 7 चक्र वाला, उसको लगाकर बैठना है ये। फिर आप क्या करेंगे, उस मेडिटेशन को लगा देंगे, उसमें आपको गाइडेड मेडिटेशन पूरा मिलेगा। तो जैसे जैसे वहां पर बेल भी बजेगी, जैसे ही मूलाधार चक्र खत्म होगा तो फिर बेल बजेगी, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र शुरू होगा, फिर 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट वो चलेगा, फिर उसके बाद बेल बजेगी, फिर आपका नाभि चक्र आ जाएगा, फिर उसके बाद हृदय चक्र, उसके बाद कंठ चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र और सहस्त्रार जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले आप दोनों हाथों को मूलाधार चक्र पर रखेंगे। उसके बाद अब दोनों हाथों को एक साथ नहीं उठाना है, किसी भी एक हाथ को वहीं पे रखना है और दूसरा हाथ उठा के जैसे ही मूलाधार खत्म होगा तो दूसरे हाथ को स्वादिष्टान चक्र पे रखना है, ठीक है। फिर दूसरा हाथ जो आपने मूलाधार पे रखा था उसको उठा के स्वादिष्टान पे लाना है। दोनों हाथ एक साथ में नहीं उठाना है। जब मूलाधार चक्र करेंगे दोनों हाथ मूलाधार चक्र पर रहेंगे, फिर जब स्वादिष्टान की बारी आएगी तो एक हाथ उठा के स्वादिष्टान पर लाएंगे, उसके बाद ही दूसरे हाथ को स्वादिष्टान पर लाएंगे। अब यहाँ पर भी जैसे ही स्वादिष्टान का टाइमिंग खत्म होगा, एक हाथ उठा के आप नाभि चक्र पर लेकर आएंगे, उसके बाद दूसरा हाथ आप नाभि चक्र पर लाएंगे। जैसे ही नाभि चक्र का टाइम खत्म होगा उसके बाद आप हृदय चक्र पर दूसरा हाथ लाओगे, फिर नाभि चक्र से उठाकर आप दूसरा हाथ हृदय चक्र पर लाएंगे। और फिर वैसे ही जैसे हृदय चक्र का टाइम खत्म होगा आपने विशुद्धि चक्र पर आप एक हाथ रखेंगे और उसके बाद दूसरा हाथ उठाकर पीछे या तो गले में दोनों हाथ आप ऐसे रख सकते हैं। फिर जब आज्ञा चक्र की बारी आएगी तो एक हाथ आपने ऐसे रखा और एक हाथ गले पे ही रहेगा। फिर दूसरा हाथ उठाकर जब ये हाथ यहाँ पर आ जाएगा तो दूसरा हाथ आप पीछे रखेंगे इस तरह से। फिर जैसे ही नाभि चक्र का टाइम खत्म होगा फिर आप यहाँ पर सहस्रार पर हाथ लेकर आएंगे और फिर ये हाथ भी सहस्रार पर लेकर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वापस से यहाँ से हाथ नहीं हटाना है। जब सहस्रार चक्र का टाइम खत्म हो जाएगा तो यहाँ से सहस्रार से हाथ बिल्कुल नहीं हटाएंगे, वापस इसे नाभि चक्र पर लेकर आएंगे और दूसरा हाथ भी नाभि चक्र पर लेकर आएंगे। अब इसके बाद आपको वापस से ओरा आपका लॉक करना है। तो क्या करेंगे, ये एक हाथ आपका, कोई भी एक हाथ आपका नाभि चक्र पे रहेगा और एक हाथ आप यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से लॉक करेंगे, क्या बोलेंगे, सफेद, और एक गोला बनाएंगे, वापस यहाँ आएंगे, फिर बोलेंगे हरा मदर नेचर का, तो वापस यहाँ पर आएंगे, फिर बोलेंगे लाल, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर बड़ा चौकुरे बनाना है आपको, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। फिर उसके बाद यहाँ पर से हाथ आपको हटाकर आपको बोलना है डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, 3 बार बोलेंगे। या तो आप बोलेंगे कट कट कट, या तो फिर आप सीधा उठकर नल के नीचे दोनों हाथों को धोएंगे और हाथ धोते वक्त बोलेंगे डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा, फिर ही आपको उठना है अपनी जगह से। और आप किसी भी एक ही आसन को चुनना है, उसी आसन पर आपको बैठना है, ठीक है। जब भी आप सातों चक्रों का बैलेंस करेंगे, किसी एक आसन पर बैठेंगे, या तो कुर्सी पे बैठेंगे या तो आप बेड पे बैठेंगे, मगर जब भी सातों चक्रों को आप हील करेंगे तो
आपके पैर जमीन पर नहीं होने चाहिए। अगर जमीन पर रखने हैं तो कोई कपड़ा, कोई आसन आपको रखना है। ध्यान से सुनिएगा, सातों चक्रों को जब आप बैलेंस करेंगे, अगर आपके पैर नीचे जमीन पर है तो कोई कपड़ा बिछा लेंगे या कोई आसन डाल देंगे। अगर आप कुर्सी पे या किसी पे बैठते हैं या आसन पे बैठते हैं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आसन पे ही आप रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप शक्तिपात के बाद 21 दिन का ये अभ्यास होगा। 21 दिनों तक आपको रोजाना 20 से 25 मिनट इस तरह से आपको रोज कॉलिंग करनी है, सुरक्षा चक्र बनाना है, सिंबल्स को स्थापित करना है, रेकी को आह्वान करना है, और लास्ट में जब आप कट 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 बोलेंगे तो रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करना है और बोलना है कि आपके जो भी कुल देवता है, कुल देवी है, उनका धन्यवाद अदा करना है। सभी रेकी ग्रैंड मास्टर्स का धन्यवाद अदा करना है। आप बोल सकते हैं कि रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाऊ उसई को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, रेकी ऊर्जा को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी पवित्र आत्माओं को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे रेकी गुरु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आपको धन्यवाद बोलना है डिस्कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, जब आपका शक्तिपात हो जाएगा और जब आपको सातों चक्र रोज बैलेंस करने होंगे तो आपको लगातार 21 दिन तक इसका अभ्यास रोजाना करना है। रोजाना आप इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, और अगर किसी दिन आपसे छूट जाता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर से पहला दिन गिना जाएगा आपका। ध्यान से सुन लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसको लिख लेना है आपको। एक भी दिन अगर गैप हो जाएगा तो फिर से पहला दिन गिना जाएगा। लिख लेना है, लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। 21 दिन लगातार 7 चक्र हील करने हैं। अगर कोई भी दिन छूट जाता है तो अगले दिन उसको पहला दिन गिना जाएगा। सर टाइमिंग कोई भी रख सकते हैं? कोई भी टाइमिंग 24 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, ये भी लिखिए। अगर किसी दिन लेट हो गया, कुछ हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है। जैसे दोपहर 12 बजे किया होगा तो अगली दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना है। चौबीस घंटे होते हैं ना हमारे पास, तो जैसे आज रात को 12 बजे से पहले किया तो कल रात 12 बजे से पहले कर लेना है। तो 21 दिन का पूरा साइकिल होगा है। क्योंकि जब शक्तिपात हो जाएगा तो शक्तिपात होने के बाद बहुत सारे लोगों को हाथों में झंझनाहट महसूस होगी, गर्माहट महसूस होगी, और कुछ कुछ लोगों को रेकी ऊर्जा हाथों में फील नहीं होगी। तो जैसे 21 दिन का आप अभ्यास करोगे तो उन 21 दिनों के अंदर अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, जो भी नेगेटिविटी होगी आपके स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, प्राणमय शरीर में, अन्नमय शरीर में, तो जिस भी शरीर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो 21 दिन के अंदर अंदर हील होनी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है किसी को चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें या 11वें, 12वें दिन रेकी ऊर्जा हाथों में फील होना शुरू हो जाएगी। हाथों में गर्माहट और ठंडक आपको फील होने लग जाएगी, झंझनाहट आपको फील होने लग जाएगी जब आप कॉलिंग करोगे रेकी को। ठीक है, तो 21 दिन का पूरा अभ्यास करना है आपको। ठीक है, चलिए, और कोई किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? लिखना किसी को नहीं है, सीधा सीधा पूछेंगे। सर हाँ हाँ नीता जी, सर ये लिखवा के नहीं देंगे क्या? क्योंकि वीडियो अभी जो देखना है, आपने समझाए। वीडियो देखना है, उसके लिए वीडियो मैं दे दूंगा ना आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और ग्रुप में भी वीडियो आ जाएगा ये रात को। वीडियो देख के लिख लीजिए लगे तो, है ना? क्योंकि रेकी का जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है। रितेश जी माइक बंद करो, माइक चेक करो। तो रेकी का जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है, इसीलिए फिर मैंने एक वीडियो अपने से बनाकर आपको दे दिया, उसका कोई सेशन नहीं लिया मैंने। रेकी का जो इतिहास है उसका एक वीडियो बनाकर ही आपको दे दिया, उसका लिखवाया नहीं, क्योंकि लिखवाने लग जाएंगे तो बहुत सारे दिन निकल जाएंगे ना। तो हम सबका टाइम जो है वो बड़ा मूल्यवान है। हाँ रितेश जी।
सर इसमें सूतक या वर्दी वगैरह को कोई परहेज रहता है क्या? हाँ जैसे अपन 7 दिन जैसे सूतक वगैरह हो, परिवार में कोई शांत हो गया हो तो भी कर ना जी, सकते ना हैं ना, क्या सूतक? रेकी तो ब्रह्मांडीय नहीं ऊर्जा करना है। है? ना जी ना, रेकी तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ना, सर्वव्याप्त ऊर्जा है, तो उसके लिए कोई भी सूतक नहीं है, कुछ नहीं है। महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी ये सब कर सकती है, अटेनमेंट भी ले सकती है, ऐसा कोई ये नहीं है ना। उल्टा अच्छा है कि आपकी पीरियड साइकिल बहुत अच्छे हो जाएगी, या दर्द या कुछ होता हो वो भी खत्म हो जाएगा। किसी का कोई सवाल है इसके इससे रिलेटेड? चंद्रमोहन जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये शक्तिपात की डेट जो है क्या 17 तारीख ही है क्या? अभी आपने 20 तारीख बोला था सर। 20 तारीख, 20 तारीख, अच्छा 17 को नहीं है अब? 20 तारीख को है, 20 को। हाँ ठीक है सर, 17 को वो अचानक एक मीटिंग आ गई मेरी, सुबह 5 बजे से ट्रेन थी मेरी। हाँ तो 20 तारीख को आपके लिए मैंने 20 तारीख कर दी। हाँ सर सर, ठीक 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे भाई सोमवार को रखा था, मगर सोमवार को अमावस्या हो रही है ना, इसीलिए नहीं कर सकते उसके दिन, इसीलिए दूसरा कुछ। हाँ पूजा जी बोलिए, पूछिए। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि जो आपने अभी आसन के बारे में कहा, अ, वो 7 चक्रास हमारे खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट करते वक्त आप बोल रहे हो ग्राउंड से डिटैच करना है, करेक्ट? राणा जी कौन है? माइक बंद करो, अपने माइक चेक करो और बंद करो, नहीं तो रिमूव कर दूंगा यहाँ से। मेरा ऐसा बोलने का मतलब है कि जब आप हीलिंग कर रहे होते हैं तो जमीन से पैरों को टच नहीं करना है रेकी में। माइक ओपन कर लो। मुझे ये पूछना था, जैसे अभी हम इंडिविजुअली जब भी कर रहे हैं और अपने खुद के 7 चक्रास को ही ये कर रहे हैं, हाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हाँ। तो वो तभी भी वो खुद को ही हीलिंग दे रहे, तो अगर हम सपोज किसी के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो तभी भी सेम चीज फॉलो करना है कि मतलब ग्राउंड में से डिटैच रखना है पैर को? नहीं वो सब आपको अभी धीरे धीरे सब समझाया जाएगा, अभी आप तो पहले इसी को क्लियर करें ना, क्योंकि उसके सिंबल्स अलग होंगे, बहुत कुछ है रेकी में। रेकी आपको क्या लगता है कि 21-21 दिन का पूरा सेशन, मतलब 21-21 दिन का ये पूरा ये है। अभी तो क्या करते हैं कि 7 दिन के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 का शक्तिपात दे देते हैं, और फिर कुछ उसका असर नहीं होता है और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये रेकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, समझना, फील करना, क्योंकि ये साधन नहीं है, साधना है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, मुझे तो कोई जल्दबाजी नहीं है ना। अभी के जो रेकी मास्टर क्या कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर ही दोनों जो लेवल से वो पूरे कर दे रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो वो सब कुछ सिखाया जाएगा कि आप पहले खुद को हील कर लीजिए, खुद खुद काबिल बन जाइए, खुद में वो शक्तियां लेकर आइए, फिर उसके बाद आप दूसरों को कैसे हील करोगे वो भी सिखाया जाएगा आपको। सब प्रोसेस में होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। हाँ सर लेकिन एक और था, अंदर चल रहा था क्वेश्चन दिमाग में, जैसे कि आपने कहा है कि पैरों को जमीन पे रखना नहीं है, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो ना, तो वो ऊर्जा का फ्लो आपके शरीर में जाना चाहिए बढ़िया बेहतरी तरीके से। मुकुल ओके, तो प्रताप वो जी अपना माइक बंद करो। हाँ हाँ ग्राउंड अब्सॉर्ब ना करे हमारी एनर्जी हाँ, को, बस इसकी उसी के वजह लिए। से उसको। हाँ उसी के लिए। ओके, डन, थैंक यू हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, उसी के लिए। हाँ दिनेश जी बताइए, पूछिए। सर जैसे आपने ये सिंबल्स बताए, इनमें सिंबल्स में एनर्जी कैसे रहती है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? ये सिंबल्स ग्रैंड मास्टर्स ने बनाए हुए हैं, उन्हीं की ये देन है। तो जब आप शक्तिपात लेते हैं ना, उसके बाद में इनमें पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है, तो वो अपने आप जब आप ड्रॉ करोगे वो सब फील होगा आपके बाद में। मुकुल प्रताप अपना माइक बंद करो मेरे भाई। हाँ जी दिनेश जी। जी सर, इनका कुछ क्या सीक्रेट है सिंबल्स का? सीक्रेट तो अभी वो रेकी ग्रैंड मास्टर्स को ही पता है ना। उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ पावर होगा, तभी तो बनाया है उनको, ठीक है ना। जब उनको ब्रह्मांड ने कुछ साइन दिया होगा, जब डॉक्टर मिकाऊ से 21 दिन की साधना में थे, तो उन 21 दिनों में वो ब्रह्मांडीय शक्ति से रूबरू हुए, और उन 21 दिनों में उनको अलग अलग सिंबल
अपने आप ही प्राप्त हुआ है, और वही सिंबल उन्होंने अपने जितने रेकी की चेन बनी, जितने रेकी ग्रैंड मास्टर फिर उसके बाद बने, तो वो यही सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल है दिनेश जी? चलिए, बंश बहादुर कनौ जी, आप पूछिए क्या सवाल। हाँ सर। नमस्कार, बोलिए। कना सर की जो चौकुरे बनाना है, हाँ हाँ, बोलिए, पूछिए। डालना है, हाँ जो कुंड में डालना है हाँ, तो वो एक बार ही होगा, उसके बाद जो है सेहकी के समय नहीं ना होगा? पहले आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। पहले तो हमको उसको शुद्ध करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, वापस से हम चौकुरे उसके बाद बनाएंगे। स्थापित करना है, सुनिए, अब पूरी उसको बात स्थापित सुनिए, कर। माइक बंद कर लीजिए अपना। पहले हम चौकुरे बनाएंगे, फिर बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, फिर हम वापस से चौकुरे बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, उसके बाद सेहकी बनाएंगे। वैसे ही दूसरे हाथ में पहले चौकुरे बनाया, उसको बोला शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, फिर से हमने चौकुरे बनाया, फिर उसको हमने बोला स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, फिर हमने सेहकी बनाया और बोला स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ठीक है, वीडियो आपको देख लेना है फिर से एक बार, है ना, क्योंकि यूट्यूब की लिंक आपको मिल जाएगी, और यूट्यूब पर आपको कमेंट भी करनी है, बढ़िया बढ़िया कमेंट करनी है, पॉजिटिव कमेंट भी करनी है। यूट्यूब के वीडियो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि और भी लोग इसका फायदा उठा पाए, है ना। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? ओके सर। माइक बंद कर दीजिए। हाँ, चलिए, और किसी का कोई सवाल? हाँ, जितेंद्र जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था कि कहीं बाहर जॉब में गए अचानक, और 21 दिन का जो हम ये करेंगे, हाँ, तो उसको साथ में रखना जरूरी है क्या 21 दिन? क्या रखना? आसन 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 साथ में रखना जरूरी है क्या नहीं नहीं, चलेगा 21 आसन। दिन? नहीं नहीं, आसन की कोई सीमा नहीं है, ऐसे बाउंड्री नहीं है। कोई भी कपड़ा रख सकते हैं पैरों के अच्छा। नीचे, या तो फिर आप पूरी तरह से कुर्सी पर या सोफे पर या पलंग पर बैठ जाइए या बेड पर बैठ जाइए अच्छे से। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? हाँ सर, मैंने सुना है कि इसमें पैरों में पालकी मार के, मतलब एड़ी डाल के नहीं करना चाहिए रेकी, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है ऐसे, वैसा नहीं है कुछ भी। बस आपको पैरों को जमीन पे नहीं रखना है, बस इतना ही है। हाँ नहीं, मैंने सुना था आड़ी नहीं डालना चाहिए, ना पैरों जी, में आड़ी नहीं होनी ना चाहिए। जी, ना जी, ऐसा कुछ नहीं। हम तो 7 चक्र को बैलेंस कर रहे हैं ना। ठीक है, और 7 चक्र का वो मेडिटेशन दिया हुआ है, उसको ही करना है। और किसी का कोई सवाल है लास्ट में? नहीं तो फिर, हाँ, आशीष जी। सर अभी आज से लेके जब तक शक्तिपात नहीं होता तब तक हमें सिर्फ हाथों वाला करना है ना, जो हाथों को रखे हाँ, चक्रों पे, 5 सिद्धांत जो है उसको रोजाना हाँ। एक बार कर लेंगे। और जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है गए वीडियो में, उसको कम से कम सुबह या रात को एक बार कर लीजिए। और शक्तिपात के बाद भी सर ये 5 सिद्धांत कंटिन्यू रहेंगे हमारे? नहीं जी, नहीं जी, फिर तो सिर्फ 7 चक्र करने हैं ना हमें, सिर्फ समय तक? उसके बाद सिर्फ 7 चक्र करने हैं। तो लिख लीजिए, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस गए सेशन में जो हमने की थी वो रोज सुबह या रात को करनी है। और 5 सिद्धांत जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया वो करना है। वीडियो ऑन करके देख लेना है आपको। ठीक है, चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेशन समाप्त करें। ठीक, चलिए, प्रार्थना कर लेंगे। अभी देखो स्क्रीन पर है ना, मुझे 20-25 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी का सवाल है तो अपना नाम यहाँ पर ले लीजिए और प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी। सर जैसे में मेरे को बैठने की प्रॉब्लम है, मेरे टेल बोन में प्रॉब्लम है, तो बैठने का सर कुछ और भी है? लेट के भी कर सकते हैं इसको, जहाँ बैठ के ही करना है? अगर देखिए शारीरिक तकलीफ है तो लेट के भी कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और सिंबल हो तो? क्या?
सर इसके अलावा लेट के जैसे और भी सिंबल हो सकते हैं, जैसे बैठ के नहीं कर सकते, जिनको प्रॉब्लम है लेट के कर सकते हैं, कोई और भी सिंबल हो? सिंबल और कैसे होंगे, अभी तो ये पहले लेवल में ये 2 ही सिंबल है ना। ठीक है सर, बैठ के ही हो सकता है या लेट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेट कर भी कर सकते हो ना। ठीक है, ओके। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, चलिए तो अभी प्रार्थना कर लेते हैं। माइक बंद कर लीजिए सर। ठीक है, प्रार्थना कर लेते हैं। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जिनसे जो कुछ भी सीखा, जो भी गुरु मिले, मेंटोर मिले, टीचर मिले, या जहाँ कहीं से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इतना बेहतरीन वक्त आप सब ने मेरे साथ बिताया, इसीलिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको देख लेना है, और वो प्रैक्टिकल कैसे करोगे वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। उसको लिख लेंगे, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो बेहतरी से याद रहेगा, समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आपको रात को या सुबह उठ के फिर से कर लेना है। कल कोई सेशन नहीं है, अब सीधा जो होगा 19 तारीख को है ना, 19 तारीख को रात को हमारा सेशन होगा। इसके बीच कोई सेशन नहीं होने वाला है। जो भी नए सदस्य है, जो आज ही जुड़े हुए हैं या कल जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ग्रुप में फिर से सभी वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। तो आपको सभी वीडियो को देख लेना है, समझ लेना है। और आप अगर शक्तिपात लेना चाहते हैं तो आप 19 तारीख से पहले पहले फीस जमा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मुझे बहुत सारी प्रोसीजर करनी होगी, आपके फोटोज लेने होंगे और आपके माता पिता के नाम लेने होंगे। तो प्लीज जो भी हो फीस जमा करना चाहता है तो 19 तारीख के पहले कर लीजिए। फिर 19 तारीख के बाद मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि फिर वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर पाऊंगा ना। तो 19 तारीख के बाद किसी की फीस नहीं ली जाएगी। तो जो भी करेंगे तो 19 तारीख के पहले पहले, ठीक है। चलिए, थैंक यू धन्यवाद सर। दोस्तों। हाँ, धन्यवाद दोस्तों सभी का इतना बेहतरीन वक्त बिताने के लिए। दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर